मैंने आपको आज ये सारी स्टेप बता दी और बताने वाला हूं। और जब आप इसको सीख पाएंगे, सीख जाएंगे, उसके बाद आप बस इतना सा काम करना कि 15 मिनट के लिए इन सातों ही स्टेप के ऊपर आप ध्यान दे लेना। तो आपका टारगेट आप जरूर अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं। हमारी पहली स्टेप यहां पर है, पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। क्या है ये? हमारी पहली स्टेप क्या है? पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ का मतलब यहां पर यह है कि जब भी आप कोई टारगेट सेट करते हो, जब भी आप कोई गोल बनाते हो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप उस समय अपने आप से करिएगा कि गोल आपको क्या बेनिफिट देके जाने वाला है। जो गोल आपने बनाया अपनी लाइफ में, जो भी, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फाइनेंस से रिलेटेड हो, कैसा भी गोल आपने बनाया हो, वो गोल आपको आपकी लाइफ में क्या बेनिफिट देकर जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक कोई चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप उसको ट्राई नहीं करोगे। ए गोल नीड्स टू बी बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, देन यू वुड ट्राई टू अचीव इट। जब कोई गोल आपने बनाया है, अगर उसको अचीव आपने कर लिया और उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो फिर वो गोल आप पूरा करने के लिए ट्राई नहीं करोगे। ये फैक्ट है। तो सबसे पहले तो जब आप गोल बनाते हो कोई सा भी, देखिए गोल कैसे बनाना है वो सब हम बनाएंगे आगे, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन आपको उस समय तैयार रखने हैं वो मैं सिखाने के लिए आज आपके पास में आया हूं। कि पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ, जब गोल आप बना रहे हो तो उस गोल को जब आप अचीव करोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। क्या बेनिफिट मिले? सपोज आपका वेट अभी यहाँ पर 95 किलोग्राम है। एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर 95 किलोग्राम के आप हो। आपने एक गोल बनाया कि मुझे अपना वेट यहाँ पर 30 किलोग्राम कम करना है। तो आप उस समय अपने आप से क्वेश्चन करना कि अगर मैंने 30 किलोग्राम वेट अपना कम कर लिया तो मुझे क्या बेनिफिट होगा। वो बेनिफिट आपको लिखने हैं कि मेरा वेट कम हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो जाएगी, मुझे बीमारी नहीं होगी, मैं फिट हो जाऊंगा, मैं किसी भी काम को आसानी से कर पाऊंगा। तो आपको बेनिफिट लिखने होंगे। किस चीज के बेनिफिट? जो गोल आपने बनाया है, उस गोल से मुझे फायदा क्या है, तभी तो आप उसको पूरा करोगे। आप एक बिजनेसमैन है, सपोज यहाँ पर आप एक व्यापारी हैं। तो एक बिजनेसमैन यदि अपनी सेल्स को बढ़ाने की सोचेगा तो उससे उसको क्या फायदा है, वो उसको रिकॉर्ड करेगा कि सेल्स बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो मेरे पास पैसा अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो मैं अपने घर खर्च को चला पाऊंगा, मैं सेविंग कर पाऊंगा, मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा, मैं अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। तभी तो सेल्स बढ़ाने की प्रयास करेगा वो। तो मेरी बात को आप समझिए। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप यहाँ पर। पहला क्वेश्चन जो आपको अपने आप से करना है जिस समय आप यहाँ पर गोल बनाते हैं, कोई सा भी गोल आपने बनाया, कोई सा भी, उस समय अपने आप से पहला क्वेश्चन कर लेना कि इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आई होप आप सबको मेरा फर्स्ट पॉइंट समझ में आ रहा होगा। इसको बोलते हैं पिन पॉइंट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। और उसी समय आपको एक रजिस्टर बनाना है और उसमें आपको कम से कम 5 to 7, 5 से लेके 7 बेनिफिट जो आपको इस गोल से मिलने वाले हैं, ये आप लिखेंगे अपने रजिस्टर में। और अगर आपने वो गोल अचीव नहीं किया तो क्या क्या लॉस आपको होने वाले हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको दे रहा हूं आज के सेशन में कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, उस समय जो भी गोल आप बनाएंगे, उस गोल से आपको क्या बेनिफिट होगा, अगर आपने उसको अचीव कर लिया तो वो बेनिफिट आपको लिखना है। और अगर आपने उस गोल को अचीव नहीं किया तो आपको क्या क्या लॉसेस, क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, वो आप अपने रजिस्टर में नोट करेंगे। और जब तक नोट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो पहला पॉइंट था हमारा इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। अगला पॉइंट है, हमने गोल बना तो लिया, हमने गोल बना तो लिया, हमने गोल सोच तो लिया, लेकिन उस गोल को हमने दिमाग में रखा, उसको हमने कागज पर नोट नहीं किया।
90% लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो गोल बना तो लेते हैं, लेकिन वो दिमाग में रखते हैं, माइंड में रखते हैं, ब्रेन में रखते हैं, उसको नोट नहीं करते हैं। तो जब तक उसको आप नोट नहीं करोगे, तब तक वो गोल केवल एक इच्छा होगी, ड्रीम होगा, वो गोल नहीं बनेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, पहले आप गोल सेट करेंगे और उसको लिखेंगे, और जब आप गोल बनाएंगे उस समय आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। और इस स्मार्ट गोल के ऊपर मेरा पूरा सेशन यहाँ पर कल का होने वाला है, कि स्पेसिफिक क्या होता है, मेजरेबल क्या होता है, अटेनेबल क्या होता है, रियलिस्टिक क्या होता है, टाइम बाउंड क्या होता है। 15 एग्जाम्पल देने वाला हूं मैं आपको, 15 एग्जाम्पल, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि हाँ गोल ऐसे बनता है। स्मार्ट गोल इसको बोलते हैं। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लूं, आपने गोल बनाया, मुझे एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, ये ये स्मार्ट गोल नहीं है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे एग्जाम में 90% नंबर लेकर आने हैं, ये भी स्मार्ट गोल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे ऐसा बोलता हूं कि मुझे एग्जाम में, मुझे दो आने वाले एग्जाम में 90% नंबर लाने हैं, और 2 महीने मेरे पास में, इस 2 महीने के अंदर मैं तैयारी करने वाला हूँ, डेली में यहाँ पर 2 घंटे क्लास लेने वाला हूँ, तो इसको बोलते हैं स्मार्ट गोल। अब क्या डिफरेंस हुआ, ये मैं आपको कल के सेशन में बताने वाला हूँ। मैंने कहा ना आपसे 15 एग्जाम्पल आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। स्मार्ट गोल बोलते किसको है? स्मार्ट गोल स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, मतलब उसको अपन उसकी क्वांटिफाई कर सके। जैसे मैंने बोला 90%, कितने महीने में, 2 महीने में। कितनी पढ़ाई करनी है, 2 घंटे पढ़ाई करनी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पर सेलेक्ट किए हुए हैं। तो पहला पॉइंट था कि जो गोल आपने बनाया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरा, जब मैं गोल को बनाता हूं तो उसको मुझे लिखना है, राइट इट डाउन, और वो स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट कल के सेशन में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। अब तीसरा पॉइंट जो आप सभी की लाइफ में होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स, रुकावटें, बाधाएं। जब आप कोई गोल बनाते हैं तो उस समय आपको यह भी पहचानना होगा कि इस गोल को पूरा करने में क्या कोई प्रॉब्लम मुझे आने वाली है, क्या कोई बाधाएं, अवरोध, बैरियर, स्पीड ब्रेकर मेरे सामने आने वाले हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर प्लानिंग करनी होगी। सपोज आपको बहुत अच्छा कंपटीशन फाइट करना है, लेकिन आपके पास में फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए एक तरह से बाधा है। आपको पढ़ना तो बहुत है, लेकिन आपको पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है, ये आपके लिए बाधा है, ये आपके लिए ऑब्स्टेकल है। तो आपको उससे बचने के तरीके यहाँ पर निकालने होंगे, इसको भी नोट डाउन करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी डिपार्टमेंट के हेड है, तो आपको पहले देखना होगा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है, और उस कॉम्पिटिटर से आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ रणनीति बनानी होगी। तो कहने का मतलब है, जब आप गोल बनाते हैं तो गोल के साथ साथ में आपको तुरंत इमिडिएट अपने ऑब्स्टेकल, मतलब उस गोल को पूरा करने में आपको कहां कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, इसके बारे में भी आपको पहले से ही सोचना होगा। और इसको भी हम यहाँ पर डिटेल में आगे समझने वाले हैं। चलिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने बाधाओं को भी नोट कर लिया, अब हम प्लान बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाने वाले हैं। गोल आपने डिसाइड कर लिया, गोल को आपने नोट कर लिया, गोल बनाते समय आपने यहाँ पर स्मार्ट गोल को बना लिया। आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आने वाली है, आ सकती है गोल को अचीव करने के दौरान, उसको भी आपने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम प्लान बनाते हैं कि अब गोल को अचीव कैसे करें, उसकी स्टेप क्या होगी। मैंने कहा ना आपसे, मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं बहुत सारे कल के सेशन में, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है और उनका सॉल्यूशन अपन कैसे निकाल सकते हैं। अब आपने प्लान बना लिया, एक्शन प्लान बना लिया। अब एक टाइमलाइन आप सेट करिए। देखिए, बिना टाइमलाइन के अगर आपने यहाँ पर बोल दिया कि हाँ गोल में अचीव कर लूंगा, लेकिन आपने डेडलाइन अपने आप को नहीं दी, डेडलाइन तो आपको देनी ही पड़ेगी। तो आपको टाइमलाइन डिसाइड करनी है कि मुझे इस गोल को अगले 3 महीने में अचीव करना है, अगले 4 महीने में अचीव करना है, अगले 15 दिन में मुझे टारगेट पूरा करना है। इसको बोलते हैं टाइमलाइन। द मोमेंट यू पुट अ डेडलाइन ऑन योर ड्रीम, आपने एक सपना देखा और उस सपने को पूरा करने के लिए आपने एक टाइम डिसाइड कर लिया, तो ये मान के चलिए कि वो गोल बन गया।
और अगर आपने केवल केवल सपना ही देखा, केवल सोचा उसके बारे में, तो उसको आप गोल नहीं बोल सकते। ठीक है। तो सेट ए टाइमलाइन का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको एक टाइमलाइन देनी होगी अपने आप को, कि मुझे इतने टाइम में इस गोल को यहां पर पूरा करना है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7 नंबर का, कमिटमेंट। अभी आप देखिए ना, कितना कमिटमेंट आप अभी, बहुत से स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज आए, लेकिन उसमें से आप लोग हैं जो कमिटेड हैं, जिन्होंने अपना टाइम दिया है आज यहाँ पर पे, कि वो गोल सेटिंग की प्रोसेस को समझने के लिए तैयार हैं। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। और आपने आपका टाइम यहाँ पर ब्लॉक किया। तो अगर कमिटेड नहीं हो, तो आप किसी भी एरिया में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अगर आप कमिटेड हैं, अभी आपने कमिटमेंट दिया कि सर 8 से लेकर 9 तक का टाइम आपने दिया है, 8:15 से 9 तक का टाइम आपने दिया है, हम इसमें यहाँ पर इस प्रोसेस को समझ के ही रहेंगे, तो आप कमिटेड हो। इसको बोलते हैं कमिटमेंट। आपने एक्शन प्लान बना लिया है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, तो कैसे काम होगा? इसलिए कमिटमेंट तो आपको करना होगा। ध्यान रखिए, आपने डिसाइड किया मुझे यहाँ पर 90% लेकर आने हैं, मुझे यहाँ पर लॉयर बनना है, मुझे यहाँ पर स्पीकर बनना है, उसके लिए आपको अपने आप को कमिटमेंट देना होगा कि मुझे 2 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स कंप्लीट करना है, तो आपको अपने आप से कमिटमेंट करना होगा कि मुझे यहाँ पर डेली के 15 मिनट पब्लिक स्पीकिंग को देना ही देना। इसको बोलते हैं कमिटमेंट एंड टाइम ब्लॉक। उसको एक्शन में तो लेकर आइए, उसके लिए कमिटमेंट करिए। कितना कमिटमेंट आपने अपने आप से किए, पूछिए। आप कमिटमेंट नहीं करते हो, आप केवल गोल बना के छोड़ देते हो। ठीक है। चलो, लास्ट पॉइंट है अकाउंटेबल पार्टनर। देखिए क्या होता है, जब तक हम किसी को रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हमें कोई देखने वाला नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। आपने गोल बना लिए, आप गोल को अचीव कर रहे हैं, तो एक ऐसा पर्सन आपको अपने साथ में रखना होगा, मतलब जो आपको कहते हैं ना, जिसको आप बता सकें कि मैंने एक गोल सेट किया था, आप बताइए कि मैंने एक गोल कितना अचीव कर लिया। उसको बोलते हैं अकाउंटेबल पार्टनर। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो आपके फादर मदर पेरेंट्स सिस्टर ब्रदर, कोई भी हो सकता है। जैसे कोई क्रिकेट के प्लेयर होते हैं, उनके लिए कोच होता है, कोच। तो वो कोच उनको बताते हैं कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया है। वैसे ही आपकी लाइफ में अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है, तो आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर, कोई व्यक्ति यहाँ पर, कोई पर्सन ऐसा सेलेक्ट करना होगा, जिसको आप यहाँ बता सकें कि मैंने इस काम को शुरू किया था, आप बताइए कि ये काम कितना सक्सेसफुल हो चुका है, कितनी कमियां हैं, कितना अच्छा है। तो वो होता है अकाउंटेबल पार्टनर, जिसको आप अपनी बात कह सकें। नहीं तो कोई आपको मेजर कैसे करेगा? तो एक बार फिर से इन 7 स्टेप को मैं आपको एक बार स्पीडली बता देता हूं, कि जब भी हम गोल बनाते हैं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप से करने हैं। जो गोल आपने बनाया है, उसका आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है? अगर वो गोल आपने अचीव कर लिया है, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसको आपको नोट करना है। और अगर आपने वो गोल अचीव नहीं किया, तो क्या क्या नुकसान, क्या क्या लॉसेस आपको होने वाले हैं। उसके बाद आपको उस गोल को केवल माइंड में नहीं रखना है, उसको कागज पर रिकॉर्ड करना है, उसको नोट करना है। और वो जो गोल है वो स्मार्ट होना चाहिए। क्या होता है स्मार्ट, ये हम आगे समझने वाले हैं। उसी प्रकार ऑब्स्टेकल, उस गोल को कंप्लीट करने में हमें कहां कहां पर प्रॉब्लम आ सकती है, उसे हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद हमें प्लान बनाना होगा, एक्शन प्लान। एक्शन प्लान, वो प्लान हम बनाएंगे। प्लान बनाने के बाद में फिर हमने टाइमलाइन सेट करनी है, कितने टाइम में ये गोल हमारा अचीव हो जाएगा, ये आपको डिसाइड करना है पहले से। अपने आप को एक कमिटमेंट देना है। कमिटमेंट जरूरी है कि हाँ मुझे काम करना है। और लास्ट में आपको एक अकाउंटेबल पार्टनर यहां पर चाहिए, जिसको कि आप रिपोर्टिंग कर सकें।